नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं शिशिर। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती पर आज अखिल क्षत्रिय महासभा ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर दी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने जिला कारागार में ओडीओपी योजना के तहत निर्मित टेराकोटा उत्पाद के विक्रय केंद्र का किया लोकार्पण और जिला कारागार का किया निरीक्षण। महानगर में जीआईएस सर्वे को लेकर लोगों की आपत्तियों के निस्तारण करने के लिए नगर निगम सभागार में शिविर का हुआ आयोजन। महज 8 साल की बिटिया मानवी सिंह ने सेना के पराक्रम और शौर्य को सलाम करते हुए 2 साल से अपने पिगी बैंक और गुल्लक में जमा किए हुए पॉकेट मनी को प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का किया सराहनीय कार्य। और अब गतिविधियां विस्तार से। अखिल क्षत्रिय महासभा की गोरखपुर इकाई के तत्वावधान में रेलवे स्टेशन स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर संयुक्त कृषि निदेशक अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराजा उदय सिंह एवं माता रानी जीवंत कुंवर के घर में 9 मई 1540 में हुआ था। कृषि निदेशक ने महाराणा प्रताप के पराक्रम, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। महाराणा प्रताप जयंती पे एक संस्मरण याद आता है। महाराणा जी का जो संघर्ष का जीवन था 1576 से 1586 तक रहा और हल्दी घाटी की जब लड़ाई हो रही थी तो अकबर इनके सामने एक बार पाला पड़ा था, इसके बाद वो कभी इनके सामने आया नहीं। मान सिंह के नेतृत्व में फौज आई थी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पंकज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि 10 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूलीवाद, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर याचनाएं, पारिवारिक वाद आदि का निस्तारण किया जाएगा। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री अनिल कुमार झा के अध्यक्षता में दिनांक 10/5/2025 को दीवानी कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही जनपद न्यायालय में स्थित वाह न्यायालय बांसगांव, कैंपियरगंज, चौरी चौरा और गोला के अतिरिक्त अन्य तहसील मुख्यालयों पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने जिला कारागार में ओडीओपी योजनाओं के तहत निर्मित टेराकोटा उत्पाद के विक्रय केंद्र का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेल अधीक्षक डीके पांडे ने की। जनपद न्यायाधीश ने जिला कारागार का निरीक्षण कर बंदियों को धूम्रपान, शराब निषेध, लैंगिक समानता, महिला सुरक्षा सहित अन्य विषयों पर जागरूक किया। जिला कारागार गोरखपुर में बंदियों द्वारा बनाए जा रहे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत टेराकोटा के वस्तुओं के बिक्री के लिए जेल के मुख्य द्वार के बाहर बनाए गए विक्रय केंद्र का लोकार्पण माननीय जिला जज श्री अनिल कुमार झा के द्वारा किया गया। साथ में श्री पंकज कुमार त्रिपाठी, अपर सत्र न्यायाधीश आबलिक, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर तथा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती तुलसी श्रीवास्तव भी थे। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन तथा वरिष्ठ जन सम्मेलन का कार्यक्रम मुख्यालय परिसर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में समिति की कार्यप्रणाली और रेल प्रशासन द्वारा उठाई जा रही समस्याओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। मुख्यालय अध्यक्ष राधे कृष्ण ने कहा कि लंबित चली आ रही विभिन्न मांगों को लेकर सदस्यों के साथ चर्चा की गई और समस्याओं के निस्तारण पर जोर दिया गया। इसमें वरिष्ठ लोगों को अपने विभागों में जो समस्याएं आती हैं रिटायरमेंट के बाद या रिटायर होते समय हमारे कर्मचारियों से विभाग तरह तरह के प्रश्न करता है, पेपर की मांग करता है, जबकि कर्मचारी पूरे 30-35 साल उसी विभाग में उन्हीं लोगों के साथ काम करता है, अपने काम में व्यस्त रहता है। लेकिन जब वो रिटायर होने लगता है तो उससे तरह तरह के पेपर मांग के उसको परेशान किया जाता है। उसका कभी कभी सेटलमेंट रुक जाता है, किसी का कोई भुगतान रुक जाता है, कोई परेशान होता है।
इसी सब परेशानियों को दूर करने के लिए, कर्मचारियों को सजग और सतर्क रखने के लिए हम लोगों ने पूर्वोत्तर रेलवे पैसेंजर समिति का गठन किया है। महानगर में जीआईएस सर्वे को लेकर लोगों की आपत्तियों के निस्तारण करने के लिए नगर निगम सभागार में एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करदाताओं को छूट का लाभ नहीं मिल पाने का निवारण किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए नगर आयुक्त ने बताया कि लोगों को सहूलियत और अधिक से अधिक राजस्व की वसूली हो, इसके लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक जोन में आज मेगा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत महानगर वासियों से जुड़े हुए मुद्दे, खास तौर पर किसी व्यक्ति को अगर अपनी जीआईएस नोटिस पर कोई आपत्ति है तो उन आपत्तियों को लेकर इन शिविरों में आ सकते हैं, जिसका समाधान किया जाएगा और नोटिस का निस्तारण कराया जाएगा। गोरखपुर की महज 8 साल की बिटिया मानवी सिंह ने सेना के पराक्रम और शौर्य को सलाम करते हुए 2 साल से अपने पिगी बैंक और गुल्लक में जमा किए हुए पॉकेट मनी को प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का सराहनीय कार्य किया है। बिटिया के इस कार्य में परिवार का पूरा साथ और सहयोग मिला। एफिडेविट संवाददाता ने इस सराहनीय पहल पर बिटिया मानवी सिंह और पिता आदित्य प्रताप सिंह से बातचीत की। मैंने कुछ पैसे डोनेट किए हैं हमारे इंडियन आर्मी को, और मैं ये चाहती हूँ कि ये पैसे सेना को जाएं। क्यों जाए, मतलब क्या सोचा था, कहाँ से सीखा, कहाँ से देखा, क्या कैसे दिमाग में आया? मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ देखी थी और उसमें दिखाया गया कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है। चलो मैंने सोचा कि चलो पैसे दे देते हैं, और लोगों को भी ये करना चाहिए क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी बहुत मेहनत करती है इस चीज़ के लिए। पहला सब तो ये था कि ये कुछ दिन, असल में कुछ महीने पहले हम लोग भी श्रीनगर गए थे। हम, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे, पहलगाम भी हम लोग गए थे। तो ये वही जगह थी जहाँ ये घटना हुई थी। तो इसने कहा कि पापा ये तो हम लोग भी जहाँ गए थे वहीं की घटना है। तो मैंने बोला हाँ बेटा ये वहीं घटना। फिर इसने सुना जब वॉर हुआ तो स्कूल से आई और आते ही इसने कहा कि पापा मेरे जो पैसे हैं पिगी पेन वाले और जो कुछ डॉलर अभी हम लोग घूम के आए बचे हैं वो युद्ध में लगा दो। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि मेरी बेटी ने ऐसा कहा। तो फिर मैंने प्रधानमंत्री जी के रिलीफ फंड में जो पैसे उसके पास थे और कुछ अपने तरफ से जोड़ करके एक अमाउंट उसमें लगा दिया। गोरखपुर के एक निजी हॉस्पिटल में थैलेसीमिया क्लिनिक की शुरुआत की जा रही है। इस संबंध में गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर राहुल भार्गव ने बताया कि नवाचार और परस्पर सहयोग से हेल्थ केयर इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के हमारे मिशन के तहत ये कार्य किया जा रहा है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है। 8 तारीख को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे था। उसी के उपलक्ष्य में हमने गोरखपुर में आज अन्नपूर्णा हॉस्पिटल में थैलेसीमिया क्लिनिक का उद्घाटन किया है, क्योंकि थैलेसीमिया एक बीमारी ऐसी है जिसमें निरंतर रूप से ब्लड लगता है। हर महीने ब्लड लगने की वजह से आयरन का डिपॉजिट होता है। आयरन डिपॉजिट के बाद उन बच्चों को, जो नॉर्मल बच्चे 65 या 70 साल तक जीते, उनका 25 साल में उनका देहांत हो जाता है और अपने सामाजिक कार्य में पूरी तरीके से सहयोग नहीं दे पाते। राजघाट थाने की पुलिस ने लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि 5 अभियुक्तों को लूट के सामान, आभूषण, धन आदि के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया और अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर महोदय द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजघाट एवं एसओजी और स्वाट टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना राजघाट पे पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 94/2025 जो कि धारा 309(4) में लिखा गया था, उसमें कुल 5 गिरफ्तारियां की गई हैं, जिसमें करण चौधरी, सरफराज आलम उर्फ नदीम, आदित्य शर्मा, अनुज शर्मा एवं रजत कुमार की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से लूटे गए आभूषण पीली धातु जिसकी कीमत करीब 25 लाख है एवं एक लूट में प्रयोग हुई एंटॉर्क स्कूटी इनके पास से जब्त की गई है। नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान निरंतर जारी है। खास तौर से इन्हें पकड़कर एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर गुलहरियां भेजा जा रहा है। आज महानगर के कुछ इलाकों से 8 आवारा कुत्तों को पकड़ा गया। पिछले दिनों शहर में कुत्तों के काटने की घटनाएं काफी बढ़ गई थी, लेकिन जब से ये अभियान शुरू किया गया है तब से कुत्तों के काटने की घटनाओं में काफी कमी आई है। और अब मुझे दीजिए इजाजत।
देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।